नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य के बारे में और ख़ासकर इसके लक्ष्य 4 क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास क्या होता है। सतत विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करता है जिससे भविष्य की पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान के विकास के लिए या वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियां भी उन प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रयोग कर सकें। इसी के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। सतत विकास लक्ष्य से पहले सन 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 8 लक्ष्यों का प्रावधान किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत, जिनको पाने का लक्ष्य 2015 तक रखा गया था। इन 8 लक्ष्यों में से 2015 तक कुछ लक्ष्य प्राप्त हुए और कुछ लक्ष्य किन्हीं कारणोंवश प्राप्त नहीं हो सके। इसके पश्चात सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक शिखर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 193 सदस्य देशों ने उसका अनुमोदन किया और सतत विकास लक्ष्य में 17 गोल्स, 169 टारगेट्स और 304 इंडिकेटर का निर्धारण किया। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। इन लक्ष्यों को निर्धारण करने के लिए हुई अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया में राष्ट्रीय सरकारों और दुनिया भर के लाखों नागरिकों ने मिलकर बातचीत की और 15 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्य हासिल करने का वैश्विक मार्ग अपनाया। अर्थात यह जो लक्ष्य हैं इनको हासिल करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह 2030 तक निर्धारित किया गया है। इसीलिए इसे एजेंडा 2030 के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो 17 लक्ष्य हैं जिनका वर्णन सतत विकास लक्ष्य में किया गया है। तो सबसे पहला जो लक्ष्य है वह सतत विकास लक्ष्य 1 है, जिसमें शून्य गरीबी यानी जीरो हंगर की बात की गई है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि गरीबी का हर रूप से खात्मा और हर जगह से गरीबी का उन्मूलन, मतलब विश्व में जितनी भी जगह हैं हर जगह से गरीबी का उन्मूलन किया जाना चाहिए। अर्थात गरीबी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो भी इस गरीबी से गुजर रहे हैं, लगभग दुनिया के 80 करोड़ लोग अभी तक एक्सट्रीम पॉवर्टी की हालत में जी रहे हैं। इनका निवारण किस प्रकार किया जाए और इनका समाधान क्या है, इन सभी की बात गोल 1 में की गई है। और गरीबी को हर रूप से हर जगह से 2030 तक मिटाना, यह एजेंडा जो 1 है उसका पहला लक्ष्य है। और अगला जो लक्ष्य है लक्ष्य 2, इसके अंतर्गत शून्य भूखमरी यानी जीरो हंगर की बात की गई है। 2030 तक कोई भी भूखा ना रहे, इसकी बात की गई है। इसके लिए 2030 तक सतत विकास एजेंडे के लक्ष्य में 15 वर्ष में भूख और हर तरह के कुपोषण को मिटाना और खेती की उत्पादकता दोगुनी करने की बात की गई है। और सबके लिए पौष्टिक आहार लगातार सुलभ कराने के लिए टिकाऊ आहार उत्पादन और खेती विधियों की आवश्यकता होगी। इन सब की चर्चा गोल
2 यानी लक्ष्य 2 के अंतर्गत की गई है। अगला जो है वह है लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात की गई है इसके अंतर्गत, मतलब गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और हर उम्र में सबकी खुशहाली को प्रोत्साहन करना, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और जो लक्ष्य 4 है जिसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे, जो गुणवत्तापरक शिक्षा के बारे में है, इसमें यह कहा गया है कि समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि आज विश्व के पास पहले से कहीं अधिक ज्ञान है, किंतु हर व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा सकता। दुनिया भर में देशों ने सभी स्तरों पर शिक्षा की सुलभता बढ़ाने और स्कूलों में भर्ती दरों में वृद्धि करने में बहुत प्रगति की है, परंतु इसके पश्चात भी जो साक्षरता दर है उसमें 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के, जिन्हें युवा वर्ग की श्रेणी में रखते हैं, दुनिया भर में 1990 से और 2015 के बीच की साक्षरता दर तो सुधरी है। यह दर 83 से बढ़कर 91 हो गई है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की दरें भी 2013 तक 90% को पार कर गई हैं। इन तमाम सफलताओं के बावजूद अनेक कमियां बाकी रह गई हैं, क्योंकि गिने चुने देश ही जो हैं वह शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर समानता हासिल की है। इसके अलावा 5.7 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं और इनमें से आधे सहारा के दक्षिणी अफ्रीकी देशों में रहते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गुणवत्तापरक शिक्षा सतत विकास की बुनियाद है, इसीलिए यह सतत विकास लक्ष्य की भी बुनियाद है। नीतिगत हस्तक्षेप के तौर पर शिक्षा ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली शक्ति है, जो आत्मनिर्भरता देती है, कौशलों में वृद्धि से आर्थिक वृद्धि बढ़ाती है तथा बेहतर आजीविका के लिए अवसर खोलकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करती है। 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्यों में सभी लड़के लड़कियों की प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पूरी करना और हर किसी के लिए उत्तम एवं व्यावसायिक शिक्षा पाने के अवसर बराबरी के साथ पर सुलभ कराने की गारंटी देने का आह्वान किया गया है। नीतिगत उपायों से सुलभता और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ संबंध बाधाओं को भी हटाना होगा, जिनमें जेंडर विषमताएं, खाद्य सुरक्षा और सशस्त्र संघर्ष शामिल हैं। भारत ने इस दृष्टि में प्राइमरी शिक्षा सर्वसुलभ कराने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्राइमरी और प्रारंभिक दोनों स्तर के स्कूलों में लड़कियों की भर्ती और शिक्षा पूरी कराने में सुधार हुआ है। 2013 और 14 की बात करें तो लड़के और लड़कियों के लिए प्राइमरी शिक्षा में शुद्ध भर्ती दर 88% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर युवा साक्षरता दर लड़कों के लिए 94% और लड़कियों के लिए 92% थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सतत विकास लक्ष्य 4 दोनों का उद्देश्य सबके लिए उत्तम शिक्षा और आजीवन सीखने की सुविधा देना है। सरकार की प्रमुख योजना सर्व शिक्षा अभियान का उल्लेख सभी भारतीयों के लिए सर्वसुलभ उत्तम शिक्षा प्रदान करना है और इस प्रयास में पोषाहार संबंधित समर्थन, उच्चतर शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में जो लक्षित योजनाएं हैं उनका सहारा मिलता है। अब इनका उद्देश्य क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहला उद्देश्य है वह 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त
बराबर और उत्तम प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लें, जिससे उपयुक्त और लक्ष्य 4 के लिए प्रभावकारी सीखने के परिणाम हासिल हो सकें। यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियां और लड़कों को बचपन के प्रारंभ में उत्तम विकास, देखभाल और प्राइमरी पूर्व शिक्षा सुलभ हो, जिससे वे प्राइमरी शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी महिलाओं और पुरुषों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीक, व्यावसायिक और स्नातकोत्तर शिक्षा विश्वविद्यालय सहित बराबरी के आधार पर सुलभ हो। अर्थात सभी के लिए जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो महिला हों पुरुष हों, सभी के लिए किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए और व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान सभी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाए और सभी के लिए शिक्षा को सुलभ बनाया जाए, जिससे सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। 2030 तक ऐसे युवाओं और वयस्कों की संख्या में काफ़ी हद तक वृद्धि करना जिनके पास रोजगार है, अर्थात रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराना, जिससे युवा रोजगार युक्त हो सकें और यह लक्ष्य 2030 तक पूरा हो सके। इसके लिए अच्छी नौकरी, उद्यमिता के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सहित उपयुक्त कौशल हों। विभिन्न प्रकार के जो कौशल विकास कार्यक्रम हैं, रोजगार परक जो शिक्षा है वह उपलब्ध कराई जाए, जिससे सभी को व्यवसाय के साथ जोड़ा जा सके और व्यवसाय परक शिक्षा हो सके कि शिक्षा पूरी करने के बाद जो युवा वर्ग है वह व्यवसाय में सम्मिलित हो सके। इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। 2030 तक शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच जो विषमता है उसको पूरी तरह से समाप्त करना और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए सुलभ शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई है। जो मूल निवासियों और संकट की परिस्थितियों से घिरे हुए जो बच्चों सहित लाचार जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब जो समाज का पिछड़ा तबका हुआ और जो दिव्यांग लोग हुए, लड़के लड़कियां हुई, उनकी विषमताओं को समाप्त करना, दिव्यांगता की सभी विषमताओं को समाप्त करना। पिछड़ा जो तबका है, जो दबे कुचले और या ऐसे क्षेत्रों के हैं जिनके पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए उचित शिक्षा की और समान व्यवस्थाएं करना और साथ ही साथ व्यवसाय परक और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करना इस लक्ष्य के अंतर्गत आता है। 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी युवा और पुरुष तथा महिलाओं सहित काफ़ी बड़े अनुपात में वयस्क साक्षर हो जाएं और गणना करना सीख लें। कहने का मतलब यह है कि यह प्रयास करना कि युवा और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और जितने वयस्क हैं वह भी जो कार्यात्मक साक्षरता हैं, जिसमें पढ़ना लिखना और जो नॉर्मल रूप से गणना करना होता है वह सम्मिलित होता है, वह करना सीख लें। 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सीखने वाले सभी लोग सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लें। इनमें अन्य बातों के अलावा सतत विकास और टिकाऊ जीवन शैली, मानव अधिकारों, जो जेंडर इक्वलिटी है वह, शांति की संस्कृति और अहिंसा को प्रोत्साहन, वैश्विक नागरिकता, सांस्कृतिक विविधता की समझ और सतत विकास में संस्कृति के योगदान के बारे में शिक्षा प्राप्त करना शामिल है। ऐसी शिक्षण सुविधाएं बनाना और उन्नत करना जो बालक जो दिव्यांगता से ग्रसित हैं, जो जेंडर सेंसिटिव हों तथा सबके लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और असरदार सीखने का माहौल प्रदान कर सकें।
ऐसी शिक्षण जो सुविधाएं हैं वह बनाई जाएं जिसके लिए सभी प्रकार के जो बालक हैं उनको सम्मिलित किया जाए, चाहे वह दिव्यांग बालक हों, जेंडर सेंसिटिव हों या कोई भी हों, सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक और समावेशी शिक्षा का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो इन सभी की शिक्षा में सम्मिलित कर सके और इनकी शिक्षा में असरदार भूमिका का निर्वहन कर सके। 2020 तक दुनिया भर में जितने भी विकासशील देश हैं, खासकर उनका ध्यान रखा जाए जो जो सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे छोटे द्वीपीय विकासशील देश और अफ्रीकी देशों के लिए उपलब्ध जितनी छात्रवृत्तियों की संख्या है उनकी में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे इन देशों के जो लोग हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार जो टेक्नोलॉजी है उससे अवगत हो सकें और भारी मात्रा में इसका प्रयोग कर सकें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकें। जो इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यक्रम इसके लिए विकसित किए जाने चाहिए देशों को, तथा अन्य विकासशील देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। और 2030 तक जो योग्य शिक्षक हैं उनकी जो पूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करना। गुणवत्तापरक शिक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब योग्य शिक्षकों की उचित मात्रा में उपस्थिति हो। इसीलिए इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो योग्य या दक्ष शिक्षक हैं उनकी आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। इसके लिए विकासशील देशों, विशेषकर सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय समूहों या विकासशील देशों में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाया जाए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सहायता से उचित जो है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाए जो इस प्रकार के द्वीपीय विकासशील देश हैं और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनके लिए। इसी में अगला लक्ष्य है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता के अंतर्गत जैसे महिलाओं और पुरुषों में सभी को एक समान अधिकार प्रदान करने की बात लक्ष्य जो 5 है वह करता है। लैंगिक समानता हासिल करना सभी महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनको सशक्त करने की बात इसके अंतर्गत की गई है। इसका समाधान बताया गया है कि निजी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं हर तरह के भेदभाव और हिंसा को मिटाया जाए उनके प्रति, और आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार हो और संपत्ति पर जो स्वामित्व है उन पर भी महिलाओं का समान अधिकार प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का इनके लिए भेदभाव ना किया जाए। सतत विकास का लक्ष्य जो 6 है वह बात करता है स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में, कि सबके लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्ध हो और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं या कई ऐसे देश हैं जहां पर अभी सभी को स्वच्छ जल नहीं प्राप्त हो जाता है और प्रॉपर जो स्वच्छता की बात है वह स्वच्छता नहीं स्थापित है। इसका प्रावधान किया जाना चाहिए 2030 तक, ऐसी बात कही गई है जो सतत विकास लक्ष्य 6 है उसके अंतर्गत। और अगला जो सतत विकास लक्ष्य है वह लक्ष्य 7 है, जिसके अंतर्गत सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, मतलब ऊर्जा ऐसी हो जो सस्ती भी हो और प्रदूषण से मुक्त हो, इस प्रकार की ऊर्जा का प्रावधान किया जाना चाहिए और इसकी जो सुलभता है सभी के लिए सुनिश्चित की जाए, उसके बारे में बात की गई है। अगला लक्ष्य है लक्ष्य 8, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। सभी को समावेशी सतत आर्थिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि सभी को रोजगार प्रदान किया जाए, इसकी सुनिश्चितता की जाए 2030 तक, इसके बारे में कहा गया है लक्ष्य 8 में। अगला लक्ष्य है लक्ष्य 9, जिसके अंतर्गत उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं की बात की गई है कि
जानदार बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाए, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन और नवाचार को संरक्षण प्रदान किया जाए। तो जो नई नई टेक्निक और नए नए इनोवेशन होते हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, और औद्योगिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसकी बात की गई है लक्ष्य जो 9 है उसके अंतर्गत। लक्ष्य 10 है असमानताओं में कमी। जो असमानताएं व्याप्त हैं समाज में, जैसे कोई गरीब है तो वह गरीबी के नीचे दबता हुआ चला जा रहा है, गरीब से गरीब होता हुआ जा रहा है, और जो अमीर है वह अमीर से अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। इस प्रकार की जो असमानताएं व्याप्त हैं उन असमानताओं को 2030 तक समाप्त किया जाए, यह लक्ष्य 10 कहता है। अगला लक्ष्य है लक्ष्य 11 जो संवहनीय शहर और समुदाय की बात करता है, यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की। यह कहता है शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित और जानदार और संवहनीय बनाना, मतलब सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर जो है मानव बस्तियों का निर्माण किया जाए, इसके बारे में बात करता है लक्ष्य 11। अगला जो लक्ष्य है लक्ष्य 12 वह कहता है संवहनीय उपभोग और उत्पादन की बात करता है। उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप सुनिश्चित किए जाएं। जो लक्ष्य 13 है वह जलवायु कार्रवाई की बात करता है, क्लाइमेट एक्शन के बारे में, कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। जो लक्ष्य 14 है वह जलीय जीवों की सुरक्षा की बात करता है, क्योंकि महासागरों में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है उससे सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अगर इसी प्रकार का प्रदूषण बढ़ता रहा, नदियों के साथ साथ यह प्रदूषण जो है वो महासागरों में भी जा पहुंचा है। अगर यह और बढ़ता रहा तो महासागरों का तापमान काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित होगा और जलीय जीवों को लिए भी हानिकारक होगा। इसीलिए जो जलीय जीवों की सुरक्षा है उसके लिए सतत प्रयास किए जाने चाहिए, और जो समुद्री संसाधन का है उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। इन सभी की बातें लक्ष्य 14 के अंतर्गत की गई हैं। जो लक्ष्य 15 है वह स्थलीय जीवों की सुरक्षा की बात करता है, कि जो स्थलीय जीवों हैं उनकी सुरक्षा, स्थलीय परिस्थिति का संरक्षण किया जाए, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना और ठीक करना, और जैव विविधता की शक्ति को रोकना, इन सभी की बात जो लक्ष्य 15 है उसके अंतर्गत की गई है। अगला जो लक्ष्य है वह लक्ष्य 16 है, जिसमें शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, इनके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को प्रोत्साहन दिया जाए, सबके लिए न्याय सुलभ कराना और सभी स्तर पर असरदार, जवाबदेही और समावेशी संस्थाओं की रचना करना। कि यह कहा गया है कि जो न्याय है वह सभी के लिए सुलभ बनाया जाए, एक अमीर से अमीर के लिए और गरीब से गरीब के लिए, सभी के लिए एक समान हो, चाहे वह कोई किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, कोई भी हो, या किसी भी डिसेबिलिटी से प्रभावित हो, कोई भी हो, सभी के लिए एक समान न्याय के लिए सशक्त संस्थाएं बनाई जाएं और शांति स्थापित की जाए। इसकी बात कहता है आर्टिकल जो गोल 16 है वो। और अगला जो गोल है वो गोल 17 है, जिसमें लक्ष्य हेतु भागीदारी की बात की गई है, कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए अतिरिक्त कार्यान्वयन के जो साधन हैं उनको मजबूत किया जाए। इसके लिए जो वैश्विक साझेदारी है उनको बढ़ावा दिया जाए, कि विश्व के जो सभी देश हैं वह इस पर एक साथ सम्मिलित होकर कार्य करें। तो आज हमने देखा जो ये थे 17 गोल थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत, उनका आज हमने जो चर्चा की। यह जो 17 गोल थे यह किसी भी देश के लिए
लीगली बाइंडिंग नहीं थे, मतलब कोई भी देश इन 17 गोल्स को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं था, बल्कि यह ऑब्लिगेशंस थे। ये जो सदस्य देश हैं जो कि 193 हैं, इनसे यह आशा की जाती है कि ये जो गोल्स हैं इनका पालन करेंगे और किसी भी प्रकार का मतलब कानूनी रूप से या इनका पालन करने के लिए कोई भी देश बाध्य नहीं है। तो इन सभी गोलों को हमने देखा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।